बात सुनो ध्यान से, एक बार दोबारा रिपीट करो अपनी बात। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हैं 3, नंबर ऑफ बी सेट एलिमेंट कितने रखे हैं 2। तो आपसे कह रहा है कि एंड x1 y2 एंड z1 बिलोंग करते हैं क्रॉस वी में, तो कह रहा फाइंड सेट ए एंड सेट बी। अब आपने सुना बाई ऑर्डर पेयर सिस्टम, सुना आपने। फर्स्ट एलिमेंट of pair element belongs to कहानी फर्स्ट सेट, सही बात है नहीं है, एंड सेकंड एलिमेंट belongs to सेकंड सेट। तो आपको कॉमन सेंस की बात है, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। तो दैट मींस अगर मैं आपसे बात करूं, दैट मींस x, y, z, ये पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट बिलोंग कहां करेंगे भैया। दैट मींस x belongs to a, y belongs to a and z also belongs to a. So we can say a contain x, y, z and सेम अगर बात करें कि पीछे दो एलिमेंट कौन से हैं 1 2 1, तो b इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1 2। बताइए सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा या गलत लिखा। अगर आपको लगता है भैया कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि भैया बात समझने दोबारा रिपीट कर दो। भैया तो बताया था, इसने कहा था आपके पास कोई मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में कितने 2 दे रखे हैं, और उसमें कहा कि एक रोज के अंदर आपके पास x1 y2 z1 बिलोंग करते हैं, x1 y2 और z1 बिलोंग करते हैं, तो ए और बी निकालना है। तो बाय ऑर्डर पेयर सिस्टम में आपको बताता है पहला एलिमेंट जो पहले से पेयर का बनता है, जो पेयर है इनका जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट से होगा, क्योंकि एक रोज भी बिलोंग करते हैं। तो एक रोज के आपके पास संग लगा ए की बी से क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, तो पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। तो 100 के 100% मैं श्योर हूं इस चीज के बारे में कि x y z ये ए के एलिमेंट होंगे और 1 2 ये क्या होंगे आपके बी के एलिमेंट। ऐसे क्यों कहा कि सेट के अंदर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, इसीलिए इसके अंदर x y z और इसके अंदर 1 2। बात ध्यान रखना कि कोई दिक्कत है किसी को नहीं समझ में बता पी क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसके बारे में। वो बताओ किसी को डाउट है भाई, हां जी कोई डाउट है ताकि सुनोगे, बताओ भाई कोई डाउट है किसी का। 2.1 में कोई और डाउट है क्या? 10 क्वेश्चन हो गया सेम ही है, तुम तो सारे इंटेलिजेंट हो गए भाई, नहीं भी करेंगे क्वेश्चन हैं, तुमने नहीं दिए कुछ क्वेश्चन ओके। 2.1 में कोई डाउट है भाई? नो डाउट। देख लो भैया किसी को डाउट है वैसे तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में रह जाए क्या फायदा। किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा एक बार। मानवी वैष्णवी कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हंसता है कोई डाउट चलिए किसी कोई, चलो दोनों ऑफ है, चलो रफ कर दो, रफ कर दो। चलिए भाई आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है, मेरी साइड को सुनोगे? चलिए बढ़िया। डायरी हेडिंग आज नया टॉपिक चलेगा आपका रिलेशन, डायरी हेडिंग रिलेशन। बस रिलेशन डाल दो, छोड़ दे, कॉपी और पेन साइड में रखिए, 5 से 10 मिनट में ये बात सुनेगा। पहले टॉपिक अपना क्लियर करो, रिलेशन होता क्या है। जब मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा उसके बाद हम लिखवाना स्टार्ट करेंगे फटाफट। एक्सरसाइज में खुद करनी है, मेरा काम कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, एक्सरसाइज में करनी खुद, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई साहब, ये क्वेश्चन शायद में खुद करनी है, मैं तो बस आपका डाउट क्लियर करूंगा और साथ में कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मैं तो कॉन्सेप्ट होता है, तो जो आपकी 10th तक की पढ़ाई तो छोड़ दो, वहां से क्या था क्वेश्चन कहते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अगर यहाँ पढ़ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें कोई सी भी उठाओ हमें क्वेश्चन होना चाहिए, है ना ये बात। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बुक मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करता है कॉन्सेप्ट।
बुक फिर कोई सी उठा लेना, आपके क्वेश्चन सारे अपने आप हो जाएंगे। कुछ टॉपिक अभी बचेंगे वो मैं कराऊंगा धीरे धीरे, मैं आपके टॉपिक सारे जब एग्जाम्पल लेकर आऊंगा साथ साथ, तो आपके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो सभी बच्चे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी परचेज कर लें। हमें 2 बुक जरूर करनी है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मजा आएगा आपको, कोई बुक की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा, सारी बुक लेके अपना आप देखना, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, हेल्थ बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, हेल्थ बुक की जरूरत नहीं आपको कुछ भी और। बाकी अगर तुम्हें कोई बुक करनी है तो अपना अपन से कर लो, और तो पहले एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल ही बहुत है। चलिए भैया, तो पहले आपको समझना टॉपिक का रिलेशन क्या है। रिलेशन, आप रिलेशन को क्या समझते हैं पहले एक बार देखिए ध्यान से। रिलेशन के एक सिनोनिम्स यानी कि दूसरा नेम जो आप जानते हैं उसको बोलते हैं कनेक्शन। क्या बोलते हैं? कनेक्शन, मतलब कि हिंदी बोलते हैं संबंध, यानी कि जिसका हमसे कोई संबंध उनका बोलते हैं हमारे रिलेटिव, है ना। तुम्हारे मामा है, नाना जी हैं, हाँ है ना, जो आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव, है ना। और इनके बीच में पता आपका संबंध है, रिलेशन होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या पूरे जगत में सब आपके मामा हैं? क्या इस पूरे इंडिया में जितने भी आदमी हैं वो सब में मामा है क्या? नाते तो हैं। हाँ, तो बताओ भाई सबके क्या सब मामा है क्या? नहीं, इसी को बोलते हैं रिलेशन। कोई भी तो होगा। तो मैं मतलब भाई क्या मजाक सीखा, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है देखिए ध्यान से। हमारे आपके पास एक सेट ए है, ये सेट बी है, इसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या एरो डायग्राम भी बोल देते हैं, या वेन डायग्राम भी आप इसको बोल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे नाम बता रखे हैं इसके बारे में। तो मेरी बात सुन सर, मान लो एक सेट ये ए है और एक सेट ये बी है। इस सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ये एक्स वाई जेड। अगर मैं आपसे कहता ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आप बोलते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपको मिलते हैं 9 एलिमेंट। कितने मिलते हैं? और 9 मतलब कैसे होते हैं कि ए एक्स से कनेक्ट होता, ए वाई से, ए जेड से, बी एक्स से, बी वाई से और बी जेड से, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ये था क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट का इसके हर एक एलिमेंट से क्या होता, कनेक्शन दिखाया था। अब रिलेशन में क्या होता है सुनिए ध्यान से। जरूरी नहीं है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं है। कैसे? सोचिए, मान लीजिए ये पारस का घर है, क्या है? पारस का, ठीक है, ये पारस के पड़ोस का घर है, पड़ोसी नाइब है ना। तो मान लो ये पड़ोसी हो गया, क्या है? पड़ोसी। ये पारस मेरे गली में लड़का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लड़का माउंट कार्मेल टॉप कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, चलो माने पारस है, पारस के पड़ोसी घर है, ठीक है। अब मैंने कहा जो इसके पड़ोसी से मामा जी का घर है, इसका है मामा जी का। तो मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर स्टेट, मतलब एक स्टेटमेंट यानी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इसके घर से, इसके घर में जो इसके मामा उनकी बात करो, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि भैया पारस के घर से हमें एक कनेक्शन दिखाना दूसरे घर में जो पारस के मामा जी का है। तो मुझे पारस के मामा से कनेक्शन दिखाना है, ठीक है। पारस के मामा से, क्या इसके घर में हर कोई पारस है? इसके मम्मी किसने है? पारस है, पारस तो एक ही होगा, ये तो पारस। क्या इधर सारे से मामा है? इसकी मामी भी तो हो सके, नाना नानी भी सके, बच्चे भी सके, तो मामा तो यही होंगे। तो ओनली बी तो वाइस कनेक्शन हुआ, हाँ है ना। मतलब क्या हुई बात? मतलब मेरी बात तो ये हुई कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे कि सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट से क्या करते थे, अपने कनेक्शन दिखाते थे। ए बी एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। अब रिलेशन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में क्या होता है कि हमारे इसके कुछ या सभी एलिमेंट इसकी कुछ या सभी एलिमेंट से कनेक्शन रख सकते हैं। वो कनेक्शन कैसे? जो आपको कनेक्शन रखा उसके ऊपर हमें यहाँ बात करनी है, हाँ या ना। यानी अगर आपसे बात करूँ कि अगर मेरे पास मान लो एक सेट ए और एक सेट बी है, तो अगर मुझे एक रिलेशन दिखाना हो आर, क्या दिखाना हो? आर, एक रिलेशन दिखाना हो किन दो एलिमेंट के बीच में, ए कोमा बी के बीच में, तो सच दैट यहाँ पे ए इज द जो रिलेशन होगा बी के बीच में आपको लिखना होगा, और फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करता वो लिख दो, एंड बी कहाँ बिलोंग करता वो लिख दो। मेरी बात समझ में आई? मतलब कैसे? जैसे मैंने यहाँ बात करी,
यहाँ मान लो रिलेशन दिखाया ए का वाई के साथ, यानी आर एक रिलेशन को लिखा को ध्यान से, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। कैसे है ए कॉमा वाई, बस ये लिखेंगे आप, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू करके, इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा आर एक रिलेशन है ए का वाई के साथ, कैसे मैंने कहा y is the, मामू का क्या है भाई इंग्लिश में, थोड़ा एक्सेल दूं, y is the uncle of a for all a belongs to घर a यानी होम a और b belongs to होम b। ये एक पर्टिकुलेशन हो गया। तो आपको क्या लिखा है तो ध्यान से कि r एक रिलेशन है दो एलिमेंट के बीच में, दो बंदों के बीच में, एक बंदा a है और एक बंदा b है। उसमें जो b है ना यानी y जो है वो a का अंकल है, a का क्या है अंकल है, और जबकि a पहले घर में रहता है और b दूसरे सॉरी y दूसरे घर में रहता है। y मतलब कि इसके मामा जी कहते हैं दूसरे घर में रहते हैं। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब आप कह रहे होगे भैया मुझे अपनी बात समझ नहीं, क्या एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? तो मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा। दरअसल रिलेशन क्या होता है सुनिए ध्यान से। रिलेशन मतलब होता है कनेक्शन, और कनेक्शन पर्टिकुलर बंदों के बीच में होता है, जनरली सबके लिए नहीं होता। जो आपकी क्लोज फ्रेंड थी वो जनरली थी, वो क्या थी जनरल। तो जी पंखे का स्विच ला तो एक फ्लैश बस ऐसा होता है, ध्यान से लगाइयो, मेरे कान तक खा लो। हाँ बस, यानी मैं आपको ऐसा अगर बात करूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो क्लोज प्रोडक्ट थी, जो क्लोज प्रोडक्ट थी वो जनरली था, सबका सब एलिमेंट्स है। यानी अगर मैं घर ए बात करूं, दूसरा घर बी को, एक घर ए है और एक घर बी है, तो घर ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन, यानी वो सभी के सभी एक दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हुए थे घर बी के, है ना, घर बी के एलिमेंट से। पर अगर मैं बात करूं रिलेशन की, किसकी बात करूं रिलेशन की, तो इस घर के कुछ ही एलिमेंट इस एक पर्टिकुलर रिलेशन पर, मतलब पर्टिकुलर एक बात पर या पर्टिकुलर एक संबंध पर या पर्टिकुलर एक कनेक्शन पर कुछ ही बंदे इसके कुछ ही बंदों से कनेक्शन रखेंगे। ये डिफरेंस है बस। मतलब क्या हुआ, मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी कि जो क्लोज फ्रेंड थी वहां सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं दूसरे, बट रिलेशन में क्या होता कुछ ही बंदे कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं कुछ ही। तो मैं ये तो नहीं कहता कुछ होंगे, सबके सब हो सकते हैं, सीधी बात है ना। तो मैंने कहता अगर सेट ए के, अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से बात करूं, इफ वी हैव टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट बोल दो, नॉन एम्प्टी सेट सेट ए एंड सेट बी, if some element of set A is connected with the element of set B, then such type of connection is called relation। ये आपकी बुक की डेफिनेशन होगी। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल ये बताना चाह रहा हूँ कि सेट ए के सेट बी के साथ, सेट ए के जो एलिमेंट है सेट बी के साथ एलिमेंट का जो भी रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो, क्या हो एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, जिसको आप पहचान सकते हो। क्या कर सकते हो पहचान। अब मान लो उसके बीच में कोई दो लोग जा रहे हैं, क्या मैं हमारा कह दूं कि दोनों एक दूसरे के मामा भांजे हैं, क्या बाप बेटे हैं, ये दोनों भैया हैं, नहीं कह सकता ना। मैंने कहा आर रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट। हाँ या ना, समझ में आई कि सुनाई? तो अगर मैं आपसे सही तरीके से बात करूं तो आप क्या समझाएंगे रिलेशन को, रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। इफ वी हैव टू एलिमेंट या इफ वी हैव टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स सेट ए एंड सेट बी, देन a recognizable connection between two elements where first element is belongs to first set and second element belongs to second set, then this recognizable connection between these two elements is called relation। हाँ या ना? अब क्लियर हुई मेरी बात नहीं? यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का उनके बीच का रिलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है किसी को भी? तो ये सबसे बड़ी बात ये आपको समझनी है कि रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हर एक के बीच में नहीं होता, वो पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में होता है। चाहे वो हाँ एक अलग बात हो कि सबका सबके साथ हो या किसी का किसी के साथ हो या फिर किसी का भी किसी के साथ ना हो, वो अलग अलग कंडीशन रखती है। अगर इसके सभी एलिमेंट से सभी एलिमेंट के साथ कनेक्शन रखते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अगर से कोई भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होता तो क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? कुछ को तो आप बोल सकते हैं, कुछ होता हो तो कुछ के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं होगा। अब दूसरी बात, जो ये रिलेशन है ये सबसेट होता है किसका? क्लोज प्रोडक्ट का। अगर मैं क्लोज प्रोडक्ट करता तो इसका अंदर ए वाई मिलता नहीं मिलता? तो देखो ये ए वाई सबसेट है। यानी अगर आपसे बात करूं कि जो आर है
वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मेरी बात ध्यान रहेगी। आप अगर देखो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो देखो इसके अंदर ए वाई प्रेजेंट था, तो जो रिलेशन है इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो अगर आपसे बात की जाए कि जो आपके पास सी देखा रिलेशन, ये रिलेशन में से क्या होता, सबसेट होता किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ हाँ या ना। वो वाला तो चलेगा, ये वाला ले ले, मेरे से तो ले ले अरे कोई दिक्कत है, किसी को बताओ पहले, यहाँ तक बात समझ में आई किसी को नहीं आई। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं लिखाऊँ भी इसको, और ये भैया समझ में आई है बात, या इस रिकॉर्ड कर रही है। अगर आप कहते हो भाई समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा सुनाता हूँ। पहला आंसर को आगे तरीके से डालिए रिलेशन लिखिए इसके अंदर। सभी ध्यान से लिखेंगे। लिखा, लिखिए if we have two non-empty sets, if we have two non-empty sets, set A and set B, set A and set B। अच्छा देखो ये बुक की डेफिनेशन से काम चलेगा, आपको समझना प्रैक्टिकली पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मैं तो आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ और उससे काम नहीं चलने वाला, मैं उसके बारे में भी और लिखाऊंगा, ठीक है। तो लिखिए इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स सेट ए एंड सेट बी, कॉमा लगाइए, देन द रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, दूसरा पार्ट लिखना है इसको, देन द रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन between two elements, between two elements where first element belongs to first set and second element belongs to second set। मैंने ऐसा क्यों कहा, सुनो ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है तो मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेट ए का सेट बी के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं। पहले मेरी बात सुनने को ध्यान से लिख लो, पहले लिख लो पहले आराम से। यहाँ देखिए मैं ध्यान से क्यों कहा, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, क्यों, क्योंकि इस रिलेशन के दौरान भी आपको जो एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, किससे मिलेंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। ये बात कॉमन सेंस की बात है। मैंने क्या कहा, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये सेट ए और सेट बी है, तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। तो मैंने क्या कहा, लिखा जाए बताएगा भैया एक बार, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स सेट ए सेट बी, देन द recognizable connection between two elements where first element belongs to first set and second element belongs to second set is called relation from set A to set B, is called relation from set A to set B। मेरी बात ध्यान रहेगी, मेरी बात ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी, हाँ या ना। इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बताओ मेरी बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं ऐसा उल्टा कर दूं क्वेश्चन, कैसे कि एक ही सेट का रिलेशन दिखाना हो, तो मतलब भैया कहना चाह रहा, अगर हम एक क्रॉस एक करते हैं, एक ही क्रॉस प्रोडक्ट, तब भी तो मिलते हैं पेयर में एलिमेंट। अगर मैं सेट ए के अंदर एलिमेंट के अंदर रिलेशन दिखाना हो, तो सेट ए के एलिमेंट के अंदर दिखाना हो, तो मतलब एक ही घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में रिलेशन की बात करूं, कोई भी तो पॉसिबिलिटी है, तो ये आप खुद लिखोगे, वहां पे ए टू ए रिलेशन होगा, क्या होगा, ए टू ए रिलेशन होगा। ये बात ध्यान नहीं रहेगी, तो इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है मुझे,
वहां पे क्या होगा रिलेशन ए टू ए ही होगा, यानी कि ए का ए से होगा। तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से और सेकंड भी किसमें करेगा, ध्यान है कि हाँ एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है अगर हम एक ही सेट कर दो सभी एलिमेंट आपस में रखते हो, कुछ ही रखेंगे। जैसे हमारे पापा की रिलेशन है तो मेरे हर कोई थोड़ा पापा घर में एक ही कहूंगा मेरे पापा, थोड़ा मैं अपने बड़े भैया को भी मम्मी को भी पापा कह रहा हूं, बहन को भी पापा कह रहा हूं, वो तो एक ही कहूंगा पापा। इसमें हंसने की बात क्या भाई, दूसरे को पापा कह रहे हैं घर में है भाई, ऐसा मतलब क्या हुआ भाई, आप एक को तो पापा कहोगे घर में, ये सब क्या लोग जीव निकलता मम्मी को भी पापा नमस्ते हैं, भैया को भी ऐसा हो जाएगा। अब क्या होता है एक भी पापा घर में जो हमारे पापा जी हैं, ये मतलब जो मैं आदमी है, तो एक बात आपका ध्यान रखेंगे कहाँ क्या एग्जाम्पल लगा रहे हैं, मतलब प्राप्त होगी चलो बात समझ में चाहिए। तो आपको क्या होगा, अगर रिलेशन ए का ए से दिखाना हो, ए का ए से ही, तब भी बात सेम ही रहेगी। तो पहले बताओ रिलेशन समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, अरे बोल दो कुछ तो बोल दो, बोलते बिना शर्मा रहे ऐसे बैठे हैं, तो मतलब क्या कह दी मैंने। तो चलो पहले एक आपके सामने पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसा होगा। ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ लेते हैं फिर और डेप्थ लिखेंगे डोमेन की, कोडोमेन की, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले एक चीज और तो लिख दो यार, नीचे डाल दो हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेके if R is the relation, if R is the relation from A to B, from A to B, then R is defined as A comma B such that A is yeah with B for all A belongs to set A and B belongs to set B। ये इसमें for all की बात है, बताओ। देखिए मैंने आपके सामने जनरल स्टेटमेंट लिखा कि मेरे पास कोई रिलेशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर कनेक्टेड लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, कनेक्टेड लिख दिया। If R is the relation from A to B, तो then R एक रिलेशन होगा A और B के बीच में, किस बीच में, A और B के बीच में। तो कैसे पढ़ोगे, R is the relation between two element A and B such that, इस प्रकार से कि A is connected with B, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा आप वो लिखोगे A is connected with B for, मतलब सभी के लिए। A किसका एलिमेंट है, B किसका एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे A क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कुछ भी सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जितने भी आपके पेयर में एलिमेंट मिलेंगे तो उसके बाद लिखा फॉर ऑल, जितने भी पेयर में एलिमेंट मिलेंगे उसका पहला एलिमेंट पहले सेट्स होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट्स होगा। तो फॉर का सिंबल तो समझना है, फॉर मतलब सभी के लिए, जितने भी आपको पेयर में एलिमेंट मिलेंगे उसके सभी के लिए करो मैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, इसे लिखता हूं मैं फॉर ऑल। मैं तुमको समझाता हूं कैसे लिखा मैंने। R एक रिलेशन है किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में A और B, ठीक है, किस प्रकार से, सच दैट A is connected with B, A B के साथ कनेक्टेड है फॉर ऑल, यानी जितने भी आपके यहाँ पे A और B के उन सभी के लिए पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो आप एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा देखिए ध्यान से, सुन ध्यान से, मैंने कहा क्वेश्चन है, बस क्या ये क्वेश्चन है। देखिए इफ वी हैव any set A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, and R is the relation defined in set A such as R is equal to, कैसे, ध्यान से, R एक रिलेशन है x, y के बीच में, such that y minus 3x is equal to 0 for all x, y belongs to set A। मैं थोड़ा सा एग्जांपल उल्टा ले लिया, तो ये बताया क्या डिफरेंस है इसके क्वेश्चन में, मैंने सेट A के लिया है, ठीक है,
मैंने कहा आपके पास सेट एक ए है ए, उसके अंदर आर इक्वेशन दिखाया जा रहा है दो एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में इस प्रकार से है कि जो दूसरा एलिमेंट है ना, दूसरा एलिमेंट है वो पहले के 3 गुने के बराबर है, ये तो बोलोगा, या दूसरे में से पहले के 3 गुने का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, जहां पे दोनों एलिमेंट हम लोग करते हैं सेट ए में करते हैं। तो देखो हम कैसे दिखाएंगे सेट में आपको, तो दो तरीके दिखा सकते हैं, तो आप एरो डायग्राम या रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम या रोस्टर फॉर्म। तो देखिए आप कैसे लेंगे, रिलेशन तो ऐसे के बीच में जा रहा, ए टू ए के बीच में रिलेशन है, तो आर एक रिलेशन है ए टू ए के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे दो एलिमेंट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 3x था ना, अगर आप 1 रखते हैं तो कितना आंसर आएगा, भाई आप x के लिए रखो ना पहले, तो 1 लगा कितना मिलेगा, 2 रखा दो, 3 रखा दो, और कोई मिला क्या एलिमेंट, और कोई मिल रहा है क्या। तो अगर हम इसको लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 1 का 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का, ये आपका आंसर आएगा। हाँ है ना, समझ में आया क्यों नहीं, यानी सेट के अंदर केवल से 3 एलिमेंट होंगे जो 3 एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से। बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना। तो देखो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में यहाँ से इसने कहा इफ वी हैव एनी सेट ए जिसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 to 9 तक का है, उसमें एक r है जो इक्वेशन डिफाइन किया गया है इन सेट ए, इस प्रकार से किया गया है x और y के बीच में। यहाँ पे मान लिया x और y दो एलिमेंट है सच दैट y minus x equal to 0, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है, देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये जो होता है ना x, y, मैं आपको बताऊँ इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसी फुल फॉर्म जानता है क्या होती है कोऑर्डिनेट की, फुल फॉर्म क्या होती है कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट होती है मैं तोड़ दूंगा, कोऑर्डिनेट होता है x, क्या होता है को का मतलब है कोरेस्पोंडिंग वाला, कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, को मतलब है कोरेस्पोंडिंग ऑफ ऑर्डिनेट, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है y, क्या होता है इसका मतलब y, यानी कोऑर्डिनेट तो वो x और यह है कोऑर्डिनेट मतलब कोरेस्पोंडिंग ऑफ x। अगर आप थोड़ा ध्यान समझेंगे, अभी आप डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, ये भी मैं फंक्शन बताता हूं पर पहले बता रहा हूं, क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन देखा लिखो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 तो ये लिखा, तो अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो क्योंकि आप यहां पे x इनपुट करते हैं ना 1 2 3 4 तो y मिलता है, तो इसको ध्यान रखना ये x y है, तो यहां पे y में से क्या होता है डिपेंडेंट होता है, क्या होता है ये डिपेंडेंट। क्यों कहा मैंने डिपेंडेंट, क्योंकि जो y की वैल्यू है x पर डिपेंड मतलब डिपेंड करती है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो डिफाइन हुई है इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा y minus x equal to 0, यानी कि y equal to 3x, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y क्या है डिपेंडेंट, तो पहले x पुट करते तब तो आपको y मिलता है, तो आपने पहले x पुट करा, तो x इसलिए हमेशा क्या होता है पहले कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है पहले कोऑर्डिनेट, तो आपने जब 1 पुट करा तो कितना आंसर आया 3, तो 3 इसका एक क्या है इमेज है, यानी कि 3 इसका एसोसिएटेड बन रहा है जो 1 से कनेक्टेड है या 1 से रिकोलाइजेबल कनेक्शन रखता है, यानी 1 का 3 से क्या कनेक्शन है, 1 का 3 से एक कनेक्शन है, फिर 3 में से अगर मैं 1 की 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 आंसर आया, ये तो लिखोगे आप। या आप कैसे पढ़ोगे कि r एक रिलेशन है xy के बीच में, वो इस प्रकार से है कि दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से 3 गुना ज्यादा है, बात तो ये हुई। देखो यहां से पढ़ो, क्या लिखोगे कि पहला एलिमेंट ये 1 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, तो अगर मैं रिलेशन पढ़ूं तो क्या पढ़ोगे कि दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले से 3 गुना ज्यादा है, देख लो दूसरा 3 गुना ज्यादा है, दूसरे वाला 3 गुना ज्यादा है पहले वाले से, ये तो पढ़ते हो, तो पहले क्वेश्चन समझना सीखे ध्यान से, कैसे लिखना है वो भी सीखे पहले, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा आपके पास एक क्वेश्चन रखा इफ वी हैव एनी सेट ए जिसके अंदर 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट है, उसमें आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया सेट ए के अंदर, इस प्रकार से कि आर इज द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट x, y,
सच दैट कि y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि दूसरे एलिमेंट में से पहले का 3 गुना अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 आंसर आएगा। पढ़ना सीखिए कि सुगलो जी को ध्यान से 80% क्वेश्चन निकल जाएगा, जिसको भी पढ़ना नहीं है वो गधा है और मूर्ख रहेगा। ध्यान रखना, मैं जोर इस बात को दे रहा हूं पहले कि आप पढ़ना सीखिए। r एक रिलेशन है बिटवीन टू एलिमेंट x और y के बीच में, तो कैसे है कि दूसरे एलिमेंट में से पहले का 3 गुना करने पर माइनस करने पर 0 आंसर आएगा, जहां पर पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों कहां पे कर रहे हैं, सेट एम्प्लाई कर रहे हैं। मैंने इसका बनाया पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्या बनाया, विजुअल यानी दिखने वाला, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम या वेन डायग्राम भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये इसका क्या आ गया आंसर। समझ में यहां तक नोट कीजिए पहले जल्दी स्पीड से, और ये नोट के पास लिख सकते हैं आप, आपके y डिपेंडेंट होता है और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट। सना क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ x। समझाया कुछ नहीं आया है, जल्दी प्रोफेसर का हट हो जाएगा। हाँ बात सब ठीक है। अरे कुछ समझ में आया किसी को, कर ले नोट, अच्छा समझ में आ गया। अरे अच्छे समझ में आ गया, दोबारा करेंगे विद्या मंदिर तक तो एक आध क्लास की चल गई। ठीक है बोलो, ठीक है बढ़िया, बैटरी ठीक है बढ़िया, सुबह की हो गया भाई, नोट हो गया, 10 कर दूं। अब आप एक नोट लिखेंगे इसके नीचे यहीं पे नोट, एनओटी नोट लिखिए, नोट रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे देखो ध्यान से, इससे सीधी बात करते हैं, 1 3 आया, 2 6 आया, 3 9 आया। अगर मैं आपसे कहता एक क्रॉस एक निकालो कितना आता, कोई बताएगा एक क्रॉस एक अंदर कितने एलिमेंट मिलते हैं, एक क्रॉस एक, हां 81 एलिमेंट मिलते हैं ना, और जो 81 एलिमेंट मिलते हैं क्या उसमें ये वाले एलिमेंट मैच कितना करते हैं, कितना करते हैं। जब ऐसा 1 का 1 से होता है, 1 का 2 से भी, 1 का 3 से भी, 1 का 4 1 का 5 1 का 6, ऐसे 2 का 1 2 का 2 2 का 3 2 का 4 2 का 5 2 का 6 मिले, और ऐसे 3 का 9 मिलता। तो नोट लिखे यहाँ पे नोट, एनओटी नोट, रिलेशन इज द सबसेट, रिलेशन इज द सबसेट, हाँ है ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो सब क्रॉस प्रोडक्ट में लाई करते हैं। तो लिखिए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिखिए, ठीक है सामने, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक और नोट लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट यूनिवर्सल रिलेशन। सही बात है ना, ये यूनिवर्सल रिलेशन तो हुआ जब सभी के सभी एलिमेंट सबके सबसे कनेक्टेड होंगे। सही बात ना है, तो क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ, जब इसके सभी एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, कैसे नहीं आई, अब कुछ तुम भी बोल दो ऑनलाइन वाले को, समझ में आया किसी को, हाँ भैया कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या सिर के ऊपर गया, रफ कर दूं ये, यहाँ तक क्लियर हुआ किसी को, या सब सिर के ऊपर है, अच्छे से क्लियर है। बताओ किसी कोई डाउट हो तो, भाई डाउट नहीं है, दोबारा रिपीट कर दो, बताओ भाई सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है,
पहला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे क्लियर होगा सबका? फिर द रिलेशन। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था सभी के सभी एलिमेंट कनेक्ट होते थे, रिलेशन में कुछ होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब लिखिए नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ये हेडिंग है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। देखिए if we have two non-empty sets, if we have two non-empty sets, set A and set B, set A and set B, where number of set A M and number of B, number of element in set B Q, ठीक है? Then total number of relation from A to B, from A to B is 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ। कोई प्रश्न होता है ऐसा क्यों होता? कोई ये बताता 2 पावर P क्यों होता है? बताओ तुम में से तो मेरे प्रश्न याद 2 की पावर PQ क्यों होता है? नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर PQ क्यों होता है? हाँ मैंने कहा if we have two non-empty sets, set A and set B, then total number of relation from set A to set B is 2 की पावर PQ, where P is the element of number of set A and Q is the number of element in set B। ऐसा क्यों होता है? 2 की पावर PQ क्यों लिखा? चलो आज मैं बुद्धि का परीक्षण छोटा सा बताओ भाई। हाँ जी जी छाती में तो बुढ़ी फाड़ो दीवार पड़ो बाहर निकल जाएगा। हाँ भाई बीएमसी 2 की पावर PQ क्यों है? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर PQ क्यों है? चलो प्रूफ कराया तू कैसे कर लो पता क्या दिया? हाँ भाई 2 की पावर PQ क्यों होता है? चैप्टर कौन सा चल रहा? वो पढ़ाऊंगा बहुत देर में। सेकंड मैंने ना पढ़ा भाई बुक तो और देंगे। हाँ भाई क्यों होता 2 की पावर PQ? चलो आओ बता दूं मैं। आओ और मैं एक बात कहूँ आपसे कि A क्रॉस B बताओ कितना होता है भैया? P इंटू Q होगा नहीं होगा? यानी A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? P क्रॉस Q। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इससे क्या बताओ मुझे? होंगे नहीं होंगे? और रिलेशन क्या होता है? सबसेट तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, इसलिए 2 की पावर PQ आएगा। अब अगर ना पढ़ाई होगी हाँ तुम तो ये सोचते रहना। ठीक है भैया, अगर आपसे एक क्रॉस की बात की जाए तो एक क्रॉस के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? P इंटू Q होते हैं, सही बात है। तो अब अगर मैं आपसे कह दूंगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस B तो कितना होगा? 2 की पावर PQ। और रिलेशन क्या होता है? सबसेट तो होता है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का, तो इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन ठीक है फ्रॉम A टू B कितना होगा? 2 की पावर PQ। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ या ना? बढ़िया बढ़िया रचित समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? नोट कीजिए जल्दी, नोट हो गया? नोट हो गया सबका? then total number of relation from set A to set B is 2 की पावर PQ। क्लियर है? 2 की पावर PQ क्लियर हुआ? हाँ या ना? अरे क्लियर हो गया? समझ में आया? अच्छा समझ में आ गया? कोई पूछा तो होगा मुझसे? कोई पूछा तो बता सकते हो उसको अब? हाँ या ना? पक्का? चले आगे, चले आगे भाई, चले ठीक है। अब आपसे बात करते हैं कि भैया अब ये रिलेशन पढ़ रहे हैं
चलो पढ़ लिया। क्यों पढ़ रहे हैं? डेली लाइफ में क्या मतलब है? डेली लाइफ में मतलब क्यों ना सेट ए का सेट बी के बाद मतलब सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से अगर रिलेशन दिखाना तो कितने एलिमेंट होंगे या कितने पेयर एलिमेंट बनेंगे, ये कैसे बता पाओगे आप? इससे बता पाओगे आप? तो रिलेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में। मतलब ये कैसे? अरे यार आप सोचो अगर हमें मुरादनगर का दिल्ली के लोगों से रिलेशन निकालना हो तो जब जनगणना होती है तो वहां पे तो देख सकते हो आप इस रिलेशन के बारे में। मतलब भैया दोबारा रिपीट करना। अरे यार रिलेशन तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बताओ कहाँ पे करना आपको रिलेशन इस्तेमाल? प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो। प्रैक्टिकल लाइफ लेना चाहते हो? प्रैक्टिकल लाइफ ले लो। मैं अगर अपने घर के ही बंदों का रिलेशन किसी दूसरे घर के बंदों के साथ दिखाऊं तो कैसे काउंट करूंगा? क्या मैं वो काउंट करता रहूंगा कि मेरे पापा का मेरे ताऊ जी से, मेरे चाचा का मेरे पापा के वहां पे इतना मैं क्या दिखाऊंगा? कैसे बताऊंगा? मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, नंबर ऑफ ब्रदर्स इन माय फैमिली, बताता हूँ कितने मेंबर हैं, 5 रिलेशन हुए, मेरे पापा के 5 भैया 4 भैया हैं तो दिखा दूंगा। मेरे पापा से अलग कितने 4 हो रहे हैं उनकी रिलेशन दिखा दूंगा। तो मैं वहाँ काउंट करूंगा ना, मैं हर एक को नाम लेके दिखाता रहूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? हम बिगर से बिगर प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं एक स्टेटमेंट में लिख करके। ये रिलेशन है, बस सिंपल सी बात है। समझ में आई ना बात? तो आप इसे मैथमेटिकल लाइफ में दिएंगे, जितने भी आपके पास बहुत सारे ऐसे लिखे हुए होंगे उनको आप कैसे लिखोगे? वहाँ पे लिख के दिखाओगे सभी एलिमेंट को, ओनली एक स्टेटमेंट लिखोगे, ऐसे प्रॉब्लम खत्म। अगर 2 सेट हैं, मैं कितने नंबर एलिमेंट दिखाता हूं? जरा मैं नेचुरल नंबर दिखाने लगूं, कहने लगूं कि 2 नंबर का सम एक इवन नंबर आ रहा है, 2 नंबर का सम एक इवन नंबर आ रहा, मतलब कितने एलिमेंट है नेचुरल नंबर के? तो बताओ बहुत सारे। अब मैं एक सिंपल लिखूं स्टेटमेंट कि r इज द रिलेशन बिटवीन 2 एलिमेंट a और b। कैसे? a प्लस b इज इक्वल टू इवन नंबर। आप क्या दोगे? 2 ओड नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। मैं लिख के दिखाने क्या लिखूंगा? एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दूंगा। कितना आसान होगा देखो। तो सेट्स क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं सेट्स? सेट्स क्या है? बड़ी से बड़ी फॉर्म को मिनिमाइज कर देना, हम सेट्स पढ़ रहे हैं। रिलेशन है, फंक्शन, या कंप्यूटर लाइफ में पढ़ोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये कंप्यूटर लाइफ में। इनके ऊपर आप क्या बनाएंगे? प्रोग्रामिंग बनाएंगे, वहां पे रिलेशन फीड कर देंगे और इसके अंदर आप ए और बी का रिपोर्ट करना है, आपको एक आंसर मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग। मतलब आप फीड कर दो रिलेशन या फंक्शन फीड कर दो, डालते रहो नंबर, हर जगह फंक्शन तो वर्क करता है। अभी आप देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी के सब क्वेश्चन क्या, जितने भी प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ में सब क्या फंक्शन है, तो ये सब वहां पे फीड कर दो एक स्टेटमेंट। अब वो यहाँ पे क्या करता है? कंप्यूटर में आप ए बी को पुट करते रहो, आपको आंसर मिलता रहेगा, ए पुट करते रहो बी आंसर मिलता रहेगा। ये तो रिलेशन है, ये तो फंक्शन है, तो डे लाइफ में इसके यूज हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये प्रैक्टिकल है, रट्टा मत मारिए। प्रैक्टिकल पढ़ेंगे आपको मैथ में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में जिए। समझ में बात है किसी को भाई? अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या आता है? डोमेन ऑफ रिलेशन। ये क्या भैया? फिर पढ़ेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन, फिर रेंज ऑफ रिलेशन। ये क्या चीज है? क्यों पढ़ रहे हैं भैया? अब देखिए, जब हम कहीं रिलेशन ए से बी में दिखाते हैं, कहीं हम रिलेशन जब ए से बी में दिखाते हैं, तो जहां से दिखाते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा कभी डोमेस्टिक एरिया, सुना कभी वर्ड? अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आपसे पूछते हैं तुम्हारा डोमेस्टिक एरिया क्या है? मुरादनगर, तो आपको डोमेन मतलब जहां से आप बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है? जहां आप जाते हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन, यानी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ डोमेन, यानी जहां आपकी रेंज एग्जिस्ट होगी। तो सुना होगा आपने डोमेस्टिक एनिमल, सुना है डोमेस्टिक एनिमल? इसका मतलब क्या होता है? पालतू। तुम एक पालतू आदमी हो। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब जहां से वो एलिमेंट ले जाता है। पर लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें रिलेशन में, तो क्या ए पर डोमेन होगा भैया? नहीं। जिन एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करती है सेट बी के अंदर, भाई जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करे उन्हीं को तो आप बोलोगे डोमेन से। और उसमें क्या मतलब है? यानी कि सेट ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है सेट बी के अंदर किसी एक रिलेशन के द्वारा या दिए हुए रिलेशन के द्वारा, उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है उस रिलेशन का। नहीं आई बात समझ में? डोमेन पर ध्यान से क्या होता है? अगर आपके पास रिलेशन है ए से बी जा रहा है, तो ए के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज एग्जिस्ट करती है सेट बी के अंदर उस दिए हुए रिलेशन के अनुसार। सही बात है? हाँ या ना? दैट मींस द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ये फर्स्ट सेट से आएगा ना, फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, इधर होगा फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। तो आप क्या लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट which image exists in second set from the given
रिलेशन। बात सुना है किसको? इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। हाँ या ना? यानी अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन कर था, आपने छोटे देखा था, तो आपने देखा था लिस्ट में रहता है 1 से 3, याद है? 1 से 3, 2 से 6, 3 से ये इतना था। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि डोमेन, तो आप देखते हैं डोमेन डी से लेकर सबस्क्रिप्ट में छोटा करके डोमेन ऑफ रिलेशन आर डी कितना होगा भैया? 1 2 3, ये डोमेन होगा। हाँ या ना? बोलते रेंज ऑफ रिलेशन, जो उनकी इमेज होती है, जो उनकी इमेज होती है। इमेज कितनी है? 3 6 9। नेक्स्ट है कोडोमेन, क्या है? जहां पे इनके एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी सेट बी पूरा या सेट है पूरा, तो आपके पास कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जहां पे ये बिलोंग करेंगी, जाएंगी, उनको आप कोडोमेन बोलेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आई बात है किसी को भी? नींद आने लगी? इतना तो बेकार में पढ़ा रहा है तो चलो कोई बात, तो वो भी शाम के टाइम स्टडी करने में नींद। ऐसे कुछ लोग होते ना, तुम देखो कुछ लोग हो ऐसे गलीच आदमी हैं, तुम देखो सर्दी गर्मी में भी एक चुन्नी से लेकर अंदर लाइट हो जाना, पंखा में चल रात के टाइम देखा होगा तुमने, सर्दी गर्मी में भी गर्मी मिलेगी। जैसे बारिश भी ऐसे, सुना इसके बारे में, एक पूरा चादर ले लेगा, उसे लेकर लपेटता रहेगा, सोता रहेगा। गलीच आदमी बोले ना, सड़े हुए आदमी, और सड़ी गर्मी में भी सो जाए ऐसी प्रकार ऐसी भी करनी आ गई। सड़ी गर्मी में, गर्मी हो रही है, मुंह फाड़ रही है, वो भी बताया किसी बात करे रुमाल लगा मुंह फाड़ रही है। चलो इतना अच्छा पढ़ा रहा उसके बावजूद बताया, अगर आदमी जान निकल गई, पंखे में तो बड़ी ठंड लग रही तुझे, पंखे में हवा लग रही कोई? हाँ अच्छे से लग रही हो, हाँ ये बात हो सकती है। चलिए ऐसे क्यों भी है, सामने बैठा ये भी गलीच है, सड़ी गर्मी हो जाए, नहाए ना सुबह से देख ले, 3 दिन हो गए नहाए हुए, नहाया 3 दिन हो गए से देख ले, सिर्फ मालूम नहीं हुई हो 3 दिन से नहाया ना। हाँ होली पर नहाया सीधा है। चलो आ जाओ भैया। हाँ बस कपड़े चेंज करें और क्या करें, तू पोछा मार ले, मशीन लगा पड़ा। आइए भैया, तो बात कैसे, चलो मजा आ गया थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, फ्रेश होगा माइंड, चलो ये पढ़ाते हैं। तो बात कहता है आपसे किसके बारे में? डोमेन के बारे में। किस बारे में बात देवी जी? चुपकली खाली? चलिए आइए, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है? चुपकली गाया था, लेगी खा के बैग में, कल खाया बोली चुपकली इसमें। आइए भैया, डोमेन की बात करते हैं आपसे, डोमेन क्या होता है? तो डोमेन की हमने आपसे बात की थी कि अगर मान लीजिए आपके पास सेट ए से सेट बी के बीच रिलेशन डिफाइन किया गया, मैं ए से बी की बात कर रहा हूं और ए से एम होता तो, ए से एम होता तो क्या कहते हैं हम? अभी तो ये कहते हैं बस ए के उन एलिमेंट का एक्शन जिनकी ए के सेट के अंदर इमेज एग्जिस्ट करती हो। सही बात है ना? तो पहले ध्यान से मैं डोमेन की डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, डोमेन की डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, and a relation defined A to B, then the collection of those elements from set A which image exists in set B according to given relation is called domain of the relation। बात समझ में किसी को? गाली हेडिंग, गाली हेडिंग, डोमेन। भैया समझ में आई बात किसी को? सिर के ऊपर गई, समझ में आई बात या नहीं? बताइए भैया समझ में आई नहीं आई? आ गई? गाली हेडिंग, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, if we have a relation R, if we have a relation R from set A to set B, from set A to set B, then the collection of those elements, of set A which image, भैया इमेज को डार्क कर लेना, which image exist in set B, which image exists in set B according to given relation is called domain of the relation, is called domain of the relation। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव रिलेशन आर, लिखा था ना, अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन लिखा था आपके सामने, याद है? ये लिखा था तो आर वैल्यू आई थी ना, तो लिखे आर डी 1 2 3। ये क्वेश्चन लिखा था मैंने, याद है क्वेश्चन? ये रहा। तो इसका आंसर था, आंसर ये था ना, तो लिखे डोमेन आर डी कितना है 1 2 3। इसको मार्क कर देना प्लीज में। तो आपकी बुक में डेफिनेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट कलेक्शन, ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहता है? डोमेन कहलाता है। तो रट्टा वाली है वो छोड़िए, आप मेरी वाली लिखिए, ठीक है? आपकी बुक में क्या ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट के कलेक्शन में जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। बात तो एक ही है, हाँ है ना? क्लियर है? हाँ है ना? नेक्स्ट वाली हेडिंग रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन सब नोट कर लिए। क्वेश्चन ये था, आंसर ये था, उसमें डोमेन ये लिखे भैया आर डी, लिखे सबने, लिख लिया आर डी। अब डालिए हेडिंग रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन लिखे भैया। If we have any relation R, if we have any relation R from set A to set B, if we have any relation R from set A to set B, then the collection of images of the element of set A, then the collection of images, then the collection of images of the element of set A according to given relation, according to given relation is called range of relation। यहाँ लिखिए फॉर एग्जाम्पल, आंसर लिखिए भैया इसका, देखिए फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल रेंज ऑफ रिलेशन 369। ठीक ओके। देखिए आंसर फ्रॉम अबव एग्जाम्पल आर कितना हो गया? 369 ठीक है। ये सबने आंसर दिया, नोट किया, नोट किया 369। अब डालिए नेक्स्ट लास्ट हेडिंग, कैसे पाएंगे? नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग लिखिए कोडोमेन of any relation। If we have any relation R, if we have any relation R from set A to set B, if we have a relation R from set A to set B, then set B is called codomain। That means then set B is called codomain of the given relation। That will make it, that means of the given relation, that means ब्रैकेट में लिखेगा भैया, ब्रैकेट में where images exist,
where the images exist of the element of set A. That means where the images exist of the element of set A according to given relation. According to given relation. बस जी, ठीक है भैया? हाँ है ना? यानी अगर A से B पर जा रही है तो B क्या होगा? कोडोमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अबव, फॉर एग्जाम्पल में लिखिए फ्रॉम अबव एग्जाम्पल कोडोमेन सेट ए। मेरी बच सकता हूँ नहीं, रखो नीचे में खुद को ऊपर से, उंगली खराब हो जाएंगी सारी, बड़ा ठीक है भैया? लिखिए सबने भैया, सभी के सभी 2.2 कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्ले कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट प्ले कर दिया 2.2 का, ठीक है? 2.2 का पूरा कॉन्सेप्ट प्ले कर दिया, सभी के सभी 2.2 कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी। जो भी डाउट होगा मुझसे पूछेगा, पर पहले अपना माथा पच्ची खूब कीजिए, खूब माथा मारेगा, दीवार है ना क्वेश्चन में कहीं बुकोटा से मार लो, मतलब कि क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है? नहीं होंगे मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है जी?